नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यूके 78 स्टडी में बहुत-बहुत स्वागत है। हम लोग अंकों में श्रेणी पढ़ रहे थे, 12.3 एक्सरसाइज चल रही थी, जिसमें से सवाल नंबर 4 है। 3 तक सवालों को हम हल कर चुके थे। उस समांतर श्रेणी के पहले 35 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसका दूसरा पद हमको दे रखा है और 7वां पद दे रखा है, ठीक है? हमको यहाँ पे दूसरा पद दे रखा है और 7वां पद दे रखा है, ठीक है? तो हम बिना देरी करे सवाल को हल करना प्रारंभ करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या कि माना श्रेणी, ठीक है, श्रेणी का माना श्रेणी का प्रथम पद या पहला पद, माना श्रेणी का जो प्रथम पद है वो क्या है, ए है, ठीक है। और जो सार्व अंतर है, ठीक है, वो क्या है, डी है, ठीक। अच्छा, इसके बाद क्या दे रखा है, इसके बाद हमको दे रखा है श्रेणी का दूसरा पद, श्रेणी का दूसरा पद। तो कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, ठीक है। श्रेणी का दूसरा पद 2 दे रखा है और 7वां पद दे रखा है, 7वां, ठीक है। और हमको दे रखा है 7वां, ठीक है। 7वां पद हमको दे रखा है कितना, 22 दे रखा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ सूत्र पहले तो जो टीएन वाला सूत्र है वो सूत्र लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लग जाएगा टीएन बराबर, टीएन की जगह कितना है, 2 ए प्लस एन, एन की जगह कितना है, 2 माइनस 1 इंटू डी। सूत्र आपका ये लगा है, आपको पता होगा, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ टीएन की जगह 2 है क्योंकि 2 अपने को मान दे रखा है, और यहाँ एन की जगह कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो जब यहाँ सेल करेंगे तो यह आ जाएगा 2 बराबर ए प्लस 2 में से 1 चला जाएगा, 1 बचेगा, 1 का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए प्लस डी, ये हो जाएगा समीकरण 1। इसको चलते हैं तो उसी तरीके से यहाँ चल रहा है तो ये हो जाएगा 22 बराबर ए प्लस कितना पद है, 22 माइनस 1 इंटू डी। तो हो जाएगा कितना, 22 बराबर ए प्लस 21 डी। ये हो जाएगा क्या, समीकरण सेकंड, ठीक है। समीकरण फर्स्ट भी आ गया और समीकरण सेकंड भी आ गया, ठीक है। और देख लेते हैं, यहाँ 22 दे रखा है ना, एक छोटी सी त्रुटि हुई है, यहाँ पे जो 22 है ना, ये 22 टोटल मान दे रखा है, तो यहाँ 22 नहीं आएगा। यहाँ पे अपने को कितना मान दे रखा है, 7 दे रखा है ना, तो यहाँ पे कितना रख देंगे, 7 रख देंगे। तो 7 में से 1 चला जाएगा तो ये आपका निकल आएगा 6, ठीक है। जो 7 में से 1 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी ए प्लस 60 आ जाएगा। ये 22 मैंने टोटल समझ लिया था, सॉरी, ये 7वां पद है ना, तो ये 7 दे, जैसे यहाँ पे अपना दूसरा पद 2 दे रखा है, उसी तरीके से यहाँ n बराबर यहाँ पे कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन इसलिए क्योंकि यहाँ भी दूसरा है और यहाँ भी दूसरा था, और यहाँ पे कितना 7वां पद है, यहाँ भी 7वां है, तो इसलिए, लेकिन 7वां पद यहाँ दिया कितना, 22 है, तो इसलिए, ठीक है। तो समीकरण 1 निकल आया और समीकरण 2 निकल आया, ठीक है। तो चलो समीकरण 1 और समीकरण 2 को इधर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया कितना, a प्लस डी बराबर 2, और यहाँ पे हो गया a प्लस 6d बराबर कितना, 22, ठीक है। घटा दो, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये उड़ गया, ठीक है। तो 6d में से 1d घट जाएगा तो आ जाएगा माइनस का 5d बराबर, ये इससे घट जाएगा तो आ जाएगा कितना, माइनस का 20। तो d की वैल्यू आ जाएगी 5 चौके 20, d बराबर 4 आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस से ये माइनस भी कट गया, ठीक। अब d का मान पता चल गया तो d का मान किसी में भी रख दो, मान लो d का मान समीकरण 1 में रखने पे, d का मान समीकरण 1 में, तो जब समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, a प्लस 4 इक्वल टू 2। तो यहाँ से निकलेगा a 2 माइनस 4, यानी a की वैल्यू जो निकलेगी वो आपकी माइनस की 2 निकलेगी, ठीक है भैया। अब आपसे क्या कह रहा है सवाल में, आपसे कह रहा है कि पहले 35 पदों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे श्रेणी, देखो एक अपने को d निकल आया, ठीक है, और अपना ए निकल आया। अब यहाँ लिखेंगे क्या, श्रेणी के 35 पदों का योगफल, श्रेणी के 35 पदों का जो योगफल है। अब योगफल का सूत्र आपको पता ही है क्या होता है ना। आपको सूत्र मैं यहाँ लिख देता हूँ, SN बराबर n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट 1, ठीक है। तो यहाँ पे चलो देखते हैं कितना है। तो यहाँ पे अपने को n कितना दे रखा, 35, तो ये हो जाएगा 35 बाई 2 ब्रैकेट लग गया, ये हो गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगली वाली में हम सारे मान फिट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक, अगले वाले में मान फिट करते हो तो यहाँ पे कितना, 35 बटे 2 ब्रैकेट लगा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2, ए की वैल्यू आ जाएगी कितनी, ए की वैल्यू है माइनस की 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू तो है ना, ए की वैल्यू कितनी निकली है, ए की वैल्यू निकली माइनस की 2, तो यहाँ लिख देंगे हम कितना, माइनस का 2, ठीक है। इसके बाद प्लस कर देंगे,
यहाँ पे कितने पद है 35, तो 35 में से चलो करके दिखा दें, 35 माइनस 1, ठीक है, और डी की वैल्यू कितनी आई है, डी की वैल्यू आई है 4, ठीक है, तो एक लाइन और बढ़ेगा, बढ़ा देंगे, तो ये जगह 35/2, ठीक है, और यहाँ से आपका आ जाएगा कितना, ये जाएगा 2 इंटू माइनस का 2, यानी ये हो जाएगा कितना, माइनस का 4, ठीक है, और प्लस 35 में से एक चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 34, 34 इंटू 4 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 35/2, तो ये हो जाएगा कितना -4 प्लस गुणा कराएंगे तो 4 चौको 16 की 6 हासिल 1, 4 का 4 4 4 12 और 1 13, ये हो जाएगा कितना 136, ठीक है, तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 35/2, ये घट जाएगा 136 में से ये 4 घटा दीजिए तो ये आ जाएगा आपका कितना 132, ठीक है, तो ये आ जाएगा 132, इसको काट डालिए तो ये कटेगा तो आ जाएगा 2 छक्का 12, एक इस पे चली गई 2 छक्का 12, ठीक है, और 35 इंटू 66 कर लीजिए, 35 इंटू 66 कर लेंगे तो ये आपका गुणन में आ गया, मैंने कर लिया था, ये आपका आया था 23/10, ठीक है, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, संशय हो तो आप गुणा कर लीजिएगा, ठीक है, 23/10 इसका आ चुका है आंसर, यही इस चीज का, इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, ठीक है। तो देखो इस सवाल में हमको उस श्रेणी का सवाल पूछ रहा था कि समांतर श्रेणी के पहले 35 पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखो इतना पोर्शन बाद में सवाल को हल करना, इतना पहले इतना हल करो जिसका दूसरा पद दिया हुआ यानी n बराबर 2 दिया और यहाँ n 7 दे रखा है 22, ठीक है, तो यहाँ से 2 समीकरण बना लो, दोनों a और d के मान निकाल लो, इसमें मान रख दो और ये आपका सवाल हो जाएगा हल, ठीक है, तो चलो अगला सवाल को हम लोग लगाने का प्रयास करते हैं, ठीक है, इस सवाल को आगे देखते हैं, ठीक है, इस सवाल में हमसे कहता है क्या कि यदि समांतर श्रेणी, कह रहे यदि समांतर श्रेणी का पहला पद क्या है 2 है तथा उसके प्रथम 5 पदों का जो योग है वो उसके अगले 5 पदों के योग का कितना है 1/4 है, तब सिद्ध कीजिए कि इस समांतर श्रेणी का जो 20वां पद होगा वो -112 पद होगा, ठीक है, सवाल थोड़ा सा घुमा हुआ है लेकिन हम लोग लिख के करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं हल, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं क्या कि श्रेणी, मान लगा देंगे, ठीक है, यह माना कि माना श्रेणी, माना मानेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि अपना को दे रखा है ना, तो यहाँ लिख देंगे श्रेणी का पहला पद, जो श्रेणी का पहला पद है वो कितना है 2, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए, और ए का मान यहाँ पे कितना दे रखा है 2, ठीक है, जो पहला पद है वो ए और ए बराबर कितना है 2, ठीक है, फिर आगे यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो शर्त दी गई है, ठीक है, ये जो अपनी कंडीशन दी गई है, शर्त दे रखी है, उसको आप लिख लेंगे क्या कि प्रथम, ये दी गई है, अब इसको लिख लेंगे तो जल्दी सरल हो जाएगा कि प्रथम पांच पदों प्रथम 5 पदों का योग, जो प्रथम 5 पदों का जो योग है, ठीक है, ये तो लिखा है, जो प्रथम 5 पदों का योग है वो उसके अगले, ठीक है, तो यहाँ लगा देंगे ब्रैकेट, यहाँ लगा देंगे अगले अगले 5 पदों के या का योग का कितना है 1/4 है, यानी 1/4 है, ठीक है भैया, इतना समझ में आ गया होगा आपको शर्त के अनुसार, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, तो अब इसको थोड़ा सा सही फॉर्मेट में अगर लिख लें तो कह रहा है प्रथम 5 पद, तो भैया प्रथम 5 पद का अपना पहला कितना पद होगा A1, दूसरा क्या हो जाएगा A2, तीसरा क्या हो जाएगा A3, चौथा क्या हो जाएगा A4, अगला क्या हो जाएगा A5, ठीक है, और बीच में प्लस क्यों लगा क्योंकि योग बोल रहा है, ठीक, आगे बढ़ते हैं, जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/4, ब्रैकेट लगा देंगे और यहाँ पे कर देंगे अगले, देखो 5 से क्या बोल रहा अगले, ठीक है, तो 5 के बाद कितना हो जाएगा A6 हो जाएगा, ठीक है, फिर अगला कितना A7 हो जाएगा, फिर अगला कितना A8 हो जाएगा, फिर अगला कितना A आपका 9 हो जाएगा और फिर A आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है, ये A है, A, ठीक है, A है, दस ऐसे बनाते थे, ये आपका A है, ठीक है, A8 ये है, ठीक, इसको दे देते हैं क्या समीकरण 1, आगे बढ़ते हैं, आगे आपसे कहता है क्या कि यदि हम मान लें इसको, ठीक है, क्योंकि आपने को A1 बराबर तो दे ही रखा है, तो यहाँ पे अब हम ऐसे लिखेंगे कि यदि A1 बराबर कितना A, यदि A1 बराबर A तो यहाँ पे A2 बराबर क्या हो जाएगा, A2 बराबर वही Tn वाला, तो ये हो जाएगा कितना A प्लस 2 माइनस का 1 इंटू क्या हो जाएगा D, कहोगे ये कैसे हो गया, देखो A2 की जगह क्या लगाएंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू D, और A1 बराबर हमने क्या मान लिया A,
ठीक है। और वो कहोगे क्यों माना है, क्योंकि हमको ए का जो मान है ये ऑलरेडी हमको यहाँ पे कितना दे रखा है, इसीलिए हमने अभी सिक्वेंस मानते हुए चले जा रहे हैं। ठीक है। इसी तरीके से जब हम ए3 का निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस 3 माइनस का 1 इंटू डी। अब अगर यहाँ से चलेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस, दो में से एक कट जाएगा तो ये आ जाएगा ए प्लस डी। अगला चलेंगे तो ये आ जाएगा ए प्लस 2 डी। ठीक है। इसी तरीके से देखो आप एक देख रहे होगे, आप एक कम चलता हुआ चला रहे हैं, जैसे ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी। अगर अगला निकालेंगे ए4 का तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस 4 माइनस का 1 इंटू डी। तो यहाँ से निकल आएगा ए प्लस 3 डी। इसी तरीके से हम यहाँ निकालते चले जाएंगे, अंतिम जो हमारा पद होगा वो कौन सा चल रहा है, A10 चल रहा है, तो हम यहाँ से निकालेंगे A10। तो जैसे ही A10 निकालेंगे तो हो जाएगा A प्लस, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 10 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। एक सेकंड इसको यहाँ हटा दें, यहाँ से ये बस। ठीक। तो यहाँ से जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा A प्लस का 9D। ठीक। ये सारे मान इस तरीके से निकलते चले जाएंगे। अब जो ये सारे मान निकले हैं, A1 की जगह, A2 की जगह, A3 की जगह, A4 की जगह, A5 की जगह, A6 की जगह, A7 की जगह, A8 की जगह, A9 की जगह। कहोगे सर जी एक बात बताइए, आपने तो 4 ही तक निकाला, 5 6 7 8 9 निकाला ही नहीं, तो यार एक कम करते चले जाएंगे, आसानी से निकल जाएगा, सारे मान निकालने का क्या जरूरत पड़ी है। ठीक है। तो देखो यहाँ से जब हम आगे सारे मान को रखते हैं, यानी लिख देना कि ये लॉ लिख देते हैं, सभी मान, ये सभी मान समीकरण फर्स्ट में, ठीक है, रखने पर। ठीक। तो जब समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, क्योंकि फैलेगा सवाल, तो चलो इधर ले लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है। तो यहाँ पे A1 की जगह पेन चेंज करते हैं। ठीक है। क्योंकि पेन चेंज होगा तो ठीक रहेगा थोड़ा सा। ये लाइन खींच दिया और इसको बढ़ा देते। देखो A1 की जगह क्या निकला है, A। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या निकला, A प्लस डी निकला। ठीक है। A2 की जगह क्या निकला था, A प्लस डी निकला था। A3 की जगह क्या निकला था, A प्लस 2D निकला था। ठीक है। A4 की जगह क्या निकला था, A प्लस 3D निकला था। और A5 की जगह क्या निकला था, A प्लस 4D निकला था। ठीक। ये तो हो गया इधर वाला एक तरफ का, ये हो गया एक तरफ का। ठीक। बराबर 1/4 हो गया। इधर कर देते हैं, इधर करेंगे तो यह A प्लस 5D, A प्लस 6D, A प्लस 7D, A प्लस 8D, A प्लस 9 और ये D। ठीक है। अब यहाँ पे लिख देंगे क्या कि A का मान जो है, यानी जो A का मान था ना, A का मान कितना 2, तो यहाँ लिख देंगे A बराबर 2 रखने पर। ठीक। तो 2 जब जैसे ही रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है। यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा D। ठीक है। यहाँ भी हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2D, यानी 2D। यहाँ पे हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 3D। ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा फिर 2, यहाँ पे हो जाएगा 4D इधर से। ठीक है। अब हम उधर भी जब चलते हैं तो उधर भी चलेंगे, एक एक की जगह जितना जितना दिया वो रखते चले जाएंगे। तो एक की जगह यहाँ कितना है, 2, तो यहाँ पे 5D, फिर अगला में 2 प्लस 6D प्लस 2 प्लस 7D प्लस 2 प्लस 8D प्लस 2 प्लस 9D, ये हो गया। ठीक। अब जोड़ दो भैया, जब जोड़ेंगे तो देखो 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, तो यहाँ से निकला 10। ठीक है। इसको भी जोड़ दो, तो D 2 3 2 5 4 9 और 1 10, 10D ये हो गया। ठीक। उधर चलेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। तो इधर भी चलो, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, तो ये हो जाएगा 10। ठीक। उधर चलेंगे तो उधर जोड़ लेते हैं, 6 4 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35, तो ये हो जाएगा आपका 35D। ठीक। आगे हल कर लेते, कैंची गुणा करा देते हैं। तो जब कैंची गुणा कराएंगे तो ये 4 का गुणा इसमें करा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। ठीक है। ये हो जाएगा आपका कितना 40D हो जाएगा। ये इधर हो जाएगा कितना 10 प्लस 35D हो जाएगा। ठीक है। इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, सबको इधर ले आए, सबको बराबर के इधर ले आते हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा 40, ये इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 10, ये प्लस का 40D है, और जब इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 35 माइनस का D इक्वल टू 0। 40 में से 10 घटेगा तो कितना आ जाएगा 30, और इसमें से घटेगा तो ये आ जाएगा आपका प्लस का 5D। ठीक है। इक्वल टू 0, और जब 5D यहीं रखेंगे और 30 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ से D की वैल्यू निकल आएगी 55 25 5 का 30, D की वैल्यू निकल आएगी माइनस का 6। ठीक। अब हमसे
अगर हम सवाल को थोड़ा सा गौर करेंगे तो हमसे सवाल है कौन सा पद बोलना है, 20वां पद। वो भी हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, कौन सा पद निकालना है, 20वां पद। तो बस यहाँ पे लिख देंगे तो, लाइन खींच देते हैं। ठीक है, तो लिख देंगे, हाँ ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे तो श्रेणी, तो श्रेणी का 20वां पद। ठीक है, जब 20वां पद निकालेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 20 माइनस का 1 इंटू यहाँ पे कितना d। तो a की वैल्यू तो हमको दे ही रखी थी 2, ये हो जाएगा कितना 19, और ये हो जाएगा d की वैल्यू कितनी है माइनस का 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, और 19 छक्का जो होता है वो 114 होता है। ठीक है, 19 छक्का 114, जब ये घटेगा तो ये आ जाएगा कितना माइनस का 112। और देखो हमको यही सिद्ध करना था कि जो ये मान है ये कितना होगा माइनस का 112 होगा। ठीक है, तो ये हो गया माइनस का 112। तो ये जो सवाल था ये सिद्ध हो गया। ठीक है, तो अपने को सिद्ध ही करना था, तो यहाँ पे हम लास्ट में लिख देंगे प्रूफ दैट। ठीक, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।